किसी भी सवाल का अथवा किसी भी बात का उत्तर देने में जल्दीबाजी बिल्कुल मत दिखाओ, क्योंकि जल्दीबाजी दिखाने से अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। पहले सोचना, विचार करना और फिर मुख से बोल निकालना कि मेरे बोले हुए बोल सटीक हैं अथवा नहीं हैं, ये विचार कर लिया। यदि उत्तर नहीं बन पा रहा है तो आप इनकार कर सकते हैं। यदि जल्दीबाजी करेंगे तो फिर गलत होने की पूरी संभावना रहती है और इससे मनमुटाव बढ़ता है, घर में कलह कलेश भी होती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले बोल हिय तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। हृदय की तराजू पर आप अपने उत्तर को पहले तोलिए, उसके बाद कहिए। क्योंकि कई बार जैसे ही सामने से कोई बात पूछी जाती है, किसी काम के लिए कहा जाता है और आपकी जैसा कि कहा जाता है कि क्रिया की तुरंत प्रक्रिया होती है, तो उधर से आपसे कुछ कहा गया और इधर आपने कुछ करने से पहले ही उत्तर दे दिया, तो कई बार वो उत्तर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता और उससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। और बाद में क्षोभ किसे होता है? बाद में अपने आप को ही अफसोस होता है। जब बात बिगड़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप से ही कहता है मैंने ही गलत बोल दिया था। जैसे आजकल वो यूट्यूबर है ना दक्षिण का, उसने कुछ गलत कहा, कितनी असभ्य बातें आज के समय में कई लोग करते हैं, अशिष्ट बातें आज के समय में कई लोग करते हैं, बिल्कुल भी सोचते विचारते नहीं हैं। पब्लिसिटी पाने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए पता नहीं लोग कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो गुरु वाले होते हैं, ऐसे लोगों के गुरु नहीं होते, तभी वे उलझलूल ऊट पटांग बात करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि पब्लिसिटी ही सब कुछ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? पर्सनालिटी से तात्पर्य शारीरिक सौष्ठव से नहीं है। पर्सनालिटी से तात्पर्य है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, इसे कहते हैं पर्सनालिटी। और हाँ, नतीजे पर भी तुरंत मत पहुंचो। आपने किसी से किसी काम के लिए कहा, काम हुआ नहीं, उसे चाहे वो ना करना चाहा या किसी कारण से वो काम अटक गया और उसने आपको मना कर दिया, तो आप तुरंत फैसला मत कीजिए। उसके प्रति आप अपनी गलत राय या सही राय तुरंत मत बनाइए। जरा विचार कीजिए, स्थिति को देखिए और तब विचार कीजिए। आपने जो अब विचार किया है वो विचार सटीक होगा, वो विचार ही सुदृढ़ होगा। ऐसा काम जो व्यक्ति अपने जीवन में करते हैं वो कभी पछताते नहीं हैं। और हाँ, ये सारी की सारी गुण विद्याएं कहां पर प्राप्त होती हैं? गुरु के चरणों में जाकर के। इसलिए गुरु का जीवन में विशेष महत्व है। यद्यपि गुरु दृष्टा होता है, यद्यपि गुरु अपने शिष्य को सारे सुलभ मार्ग उपलब्ध कराता है, सारे के सारे ऐसे मार्गों पर लेकर के जाता है जहां पहुंचकर शिष्य को भटकना नहीं पड़ता। इसी कारण गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। गुरु बनाना चाहिए और जरूर बनाना चाहिए, ताकि जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों से बचा जा सके। ये संसार जिसे हम भवसागर कहते हैं, इसमें तमाम प्रकार के जहां हीरे जवाहरात भी हैं, तमाम प्रकार की अनमोल चीजें भी हैं, वही इसमें पग पग ठोकर खाने के लिए कंकड़ पत्थर भी पड़े हुए हैं, कांटों भरे रास्ते भी इसमें हैं। तो इन सब से बचने के लिए जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कांटे तो पड़े हैं और आप नंगे पैर चले जा रहे हैं। आप किसी मार्ग पर बढ़ने के लिए कांटों भरे अपने पैरों में आपको जूता पहनना पड़ेगा और जूता पहनकर आप निष्कंटक होकर उस कांटों वाले मार्ग पर चले जाएंगे। लेकिन कांटों पर चल भी रहे हैं, आपने जूता भी पहन रखा है, लेकिन यदि आपके जूते में कोई कंकड़ है छोटा सा, तो आपको बड़ी असुविधा होगी, आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए कंकड़ का भी निकालना जरूरी है और मार्ग पर चलना भी जरूरी है। इसलिए जूतों को साफ करके, मतलब आपका जो नेचर है, आपकी जो आदत है, उसे सुधार करके आपको इस जीवन पथ पर
चलना पड़ेगा, किसी भी नतीजे पर तुरंत नहीं पहुंचना पड़ेगा और किसी भी बात का तुरंत जवाब ना दे करके सोच विचार करके आपको जवाब देना है। और तब आपका ये मार्ग कैसा होगा? सुगम होगा, आसान होगा, सरल होगा। और रही सलाह लेने की बात कि आप किसी काम में अटक गए हैं, आपको मदद की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, तो आप किसी भी चलते फिरते से सलाह मत लीजिए। आप उससे सलाह लीजिए जिसे आप समझते हैं कि ये आपका भला करने वाला है, ये आपका मददगार है, ये आपके लिए सदा ही अच्छा सोचता है, उससे सलाह लीजिए। और यदि एक स्थान से बात ना बने तो 2-3 लोगों से सलाह ले लीजिए, उसमें जो सटीक लगे आप उसे अपने जीवन में उतारिए। और उतारने से पहले भी यदि आप पूछ लेंगे किसी भले मानुष से कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, करूं या ना करूं, तो वो यदि आपको उस काम को करने के लिए हाँ कहें, तब आप उस काम को करिए। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को समझते तो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कुंद हो जाती है। हम समझते बुद्धिमान हैं अपने आप को, लेकिन होते नहीं हैं। इसका फैसला भी संत जन ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम को लेकर भी आप अपने गुरु के पास जाइए और गुरु से फैसला करवाइए कि मैं ये करने के लिए जा रहा हूं, क्या उचित है या नहीं है। वो जैसा हुक्म करें आप वैसा ही करें, तभी आपको सुख प्राप्त होगा और उस कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ये छोटी छोटी बातें जो जीवन में याद रखता है, उसके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती और उसके जीवन का मार्ग बड़ा ही आसान हो जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।